हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर और गायनेकोलॉजिस्ट। और आज हम बात करेंगे वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। कई लोगों के मन में वेजाइनल डिस्चार्ज को लेके काफ़ी गलतफहमियां होती हैं कि ये हमेशा पैथोलॉजिकल होता है, यानी क्या ये हमेशा इन्फेक्शन होता है या फिर ये नॉर्मल भी हो सकता है। तो आइए बात करते हैं। तो जो है वेजाइनल डिस्चार्ज एक नॉर्मल भी होता है। कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें ये नॉर्मल होता है, जैसे कि ओवुलेशन के आसपास, यानी कि जब आपका एग ब्रेक हो रहा होता है माहवारी के 14वें दिन के आसपास, या पीरियड्स आने के जस्ट पहले डिस्चार्ज बढ़ा हुआ होता है, या फिर जब प्यूबर्टी पे लड़की आती है, पहले उसका जब 10-12 साल की होती है तब कुछ नहीं होता, जब उसका माहवारी आने वाला होता है उससे जस्ट पहले वेजाइनल डिस्चार्ज प्यूबर्टी पे उस समय बढ़ जाता है, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो एस्ट्रोजन के यूज़ करते हैं उस कंडीशंस में भी वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, या इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली होता है, और सेक्सुअल अराउजल के समय। तो वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए हमारी बॉडी में वेजाइना के दोनों तरफ बार्थोलिन्स ग्लैंड्स होती हैं, और इसके अलावा यूरिथ्रा के आसपास स्कीन्स ग्लैंड्स होती हैं। ये वेजाइनल को नेचुरली मॉइस्ट रखती हैं, और इन्फेक्शन से वेजाइनल फ्लोरा होता है बैक्टीरिया का, तो वो उसको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। नॉर्मली वेजाइनल की पीएच जो है एसिडिक होती है 4 to 4.5। ठीक है, तो एसिडिक पीएच में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। अगर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कोई फॉरेन बॉडी है या वेजिनाइटिस है, वेजाइना की पीएच ऑल्टर होती है, कम या ज़्यादा होती है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं नॉर्मल वेजाइनल जो डिस्चार्ज होता है वो कलरलेस होता है, या तो वाइट होगा क्लियर, या फिर थिक वाइट भी हो सकता है, लेकिन उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, यानी कि कोई उसमें स्मेल नहीं होती। लेकिन अगर ये कर्डी वाइट है, दही जैसा है, चीज़ी है, तो ये कैंडिडियासिस या यीस्ट इन्फेक्शन को डिनोट कर सकता है। जब पीरियड्स ख़त्म होते हैं उसके बाद वेजाइनल डिस्चार्ज, माहवारी की अगर साइकिल की बात करें तो पीरियड्स ख़त्म होने के बाद वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ना शुरू होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। पहले वो थोड़ा सा थिक और रॉ कच्चे अंडे की तरह होता है। उसके बाद जब ओवुलेशन के समय वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, वाटरी और काफ़ी स्ट्रेच हो सकता है। अगर आप उसे उंगली से स्ट्रेच करोगे तो वो काफ़ी स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये जो है, इससे भी आपके फर्टिलिटी और फर्टाइल डेज का भी पता चल सकता है। जिस समय आपका बिल्कुल वाटरी और बहुत स्ट्रेचेबल, अगर आप उंगली के बीच में लोगे तो इतना तक भी वो फैल जाएगा, इस तरह का वेजाइनल डिस्चार्ज है, तो वो आपकी बहुत फर्टाइल डेज हैं ओवुलेशन के। कई बार आप ओवुलेशन के किट्स अवेलेबल नहीं होते, पेशेंट को नहीं पता होता कि किस समय उसको हस्बैंड से कांटेक्ट करने से ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, तो ये वेजाइनल डिस्चार्ज से भी आपको आइडिया लग सकता है। तो ऐसा वेजाइनल डिस्चार्ज में कोई स्मेल नहीं होगी, ये नॉर्मल होता है। इसके अलावा कुछ सर्विक्स की कंडीशंस होती हैं, जैसे सर्वाइकल इरोजन, सर्वाइकल एक्टोपी। उन कंडीशंस में भी वेजाइनल डिस्चार्ज फ्रॉम सर्वाइकल एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इन्फेक्शंस की। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस और यीस्ट इन्फेक्शन यानी कैंडिडिया, ये 3 ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में वेजाइनल पीएच मोर देन 4.5 होती है। इसमें एम्सल्स क्राइटेरिया होते हैं जिनसे आपको फुलफिल करने होते हैं। क्लू सेल्स भी होती हैं, और फिश लाइक ऑर्डर, जैसे कि सीमेन की जो स्मेल होती है या मछली की स्मेल, इस तरह की स्मेल आएगी बैक्टीरियल वेजिनोसिस में। और नाक जैसा जो हमारी नोज़ी होती है उस टाइप का वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अब जो होता है दूसरा आता है ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास एक फ्लैजिलेट होता है, यानी कि पैरासाइट है, और इसमें ग्रीनिश फ्रॉथी डिस्चार्ज आता है, नाक जैसा ग्रीनिश डिस्चार्ज, और फ्रॉथी यानी कि झाग होते हैं 30% केसेस में। ये भी बैड स्मेल वाला डिस्चार्ज होता है। इसमें जब आप माइक्रोस्कोपी में देखते हो तो वो जो फ्लैजिला है उसके वो फ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म आपको दिख सकता है। ट्राइकोमोनासिस के डिस्चार्ज के लिए मेट्रोनिडाजोल इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, 500 मिलीग्राम BD फॉर 7 डेज। और बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए भी मेट्रोनिडाजोल इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, या फिर आप 2 ग्राम स्टैट और निडाजोल भी दो सकते हैं, बट इट इज़ जनरली नॉट टॉलरेबल, इट कॉजेज
गैस्ट्रिक ब्लॉटिंग। अब आती है तीसरी बात कैंडिडियासिस की, जो कि बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है। जब भी कभी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है, जैसे कि आपने एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ले ली हैं, या फिर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, आपको इन्फेक्शंस हैं, या आपको HIV है, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चल रहे हैं, ये 4-5 कंडीशन होती हैं जिन कंडीशन में बैक्टीरियल कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। क्योंकि कैंडिडियासिस में वेजाइनल pH ऑल्टर हो जाती है। मोर देन 4.5 जब वेजाइनल pH हो, उस समय कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन होता है। जब मेंस्ट्रुएशन के समय वेजाइना की pH थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसके बाद कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, कैंडिडियासिस एल्बिकेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंडिडियासिस, लेकिन कैंडिडिया ग्लैब्रेटा भी कर सकता है। और इसमें चीज़ी वाइट कॉटेज चीज़, या फिर जैसे कर्डी वाइट जैसे कहते हैं, दही की जैसे फटे हुए दूध की जैसा डिस्चार्ज आता है। और इंटेंस प्रूराइटिस होती है, इचिंग वेजाइना में, पेरियानल एनस के आसपास। और जब आप देखते हो तो अल्सर्स वगैरह भी मिल सकते हैं, वेजाइना वल्वा की वॉल पे एक्सकोरिएशंस मिल सकते हैं। और ट्राइकोमोनास में स्ट्रॉबेरी सर्विक्स मिलती है, छोटे ड्रॉप मिलते हैं 2% केसेस में। और क्लू सेल्स ट्राइकोमोन बैक्टीरियल वेजिनोसिस में मिलते हैं, वो भी बैक्टीरिया है स्टडेड विथ। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस तब होता है जब आपका नॉर्मल फ्लोरा ऑल्टर हो जाता है और उसकी जगह दूसरे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो ये कैंडिडियासिस के ट्रीटमेंट के लिए आप टॉपिकल ट्रीटमेंट ऊपर से सुपरफिशियल मायोकोनाजोल, टायोकोनाजोल या टेराकोनाजोल दे सकते हैं। वेजाइनल सपोजिटरीज आती हैं कॉम्बिनेशन कंटेनिंग क्लिंडामाइसिन एंड क्लोट्रिमाजोल, क्योंकि वो मेट्रोनिडाजोल अगर किसी को वो नहीं है, रिएक्शन करती है, तो क्लिंडामाइसिन भी 7 days दी जा सकती है 600 मिलीग्राम। वैसे तो उसकी DDS डोज होती है क्लिंडामाइसिन की फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस 7 days। तो क्लिंडामाइसिन क्लोट्रिमाजोल सपोजिटरीज आती हैं, क्लोट्रिमाजोल 500 ग्राम या 100 ग्राम पर डे फॉर 5 days या 200 मिलीग्राम फॉर 3 days। उसके बाद कैंडिडा ग्लैब्रेटा वगैरह है, नॉन कैंडिडा स्पीशीज़ है। तो दूसरा इन्फेक्शन वो है क्लोट्रिमाजोल। टॉपिकल के अलावा ओरल फ्लुकोनाजोल दी जा सकती है इनिशियली 150 मिलीग्राम ऑल्टरनेट डे या ट्वाइस अ वीक। फिर उसके बाद मेंटेनेंस फॉर 1 week फॉर 6 months, हफ्ते में एक बार 6 महीने तक फ्लुकोनाजोल सपोर्ट ओरल दी जाती है फॉर दिस थिंग। लेकिन नॉन कैंडिडा स्पीशीज़ के लिए बोरिक एसिड के कैप्सूल्स हैं, वो दिए जा सकते हैं। और आजकल नई ड्रग्स भी आ गई हैं। ये तो हो गई वेजाइनल डिस्चार्ज की। दूसरा सेक्सुअल अराउजल के समय आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, वो बार्थोलिन सिक्रीशन होता है। कुछ STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक गोनोरिया, क्लमाइडिया, इनमें भी वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। इसके लिए आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। सो इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एजुकेशनल वीडियो है ये, क्योंकि नर्सिंग और MBBS के स्टूडेंट्स काफ़ी देखते हैं। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो ये सारे जो तीनों इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनास और कैंडिडिया, इनमें प्रूराइटिस वल्वा होता है। दिस इज द कॉज ऑफ इचिंग इन द पेरिनियल रीजन। तो पहले आप टॉपिकल डू कर सकते हो। इसके अलावा कुछ हेल्थ हाइजीन मेजर्स हैं, जैसे कि यू हैव टू कीप योर पेरिनियल एरिया ड्राई, यूज़ कॉटन पैंटीज, डोंट यूज़ टाइट अंडरवियर्स, टाइट मत पहनिए और सिंथेटिक अंडरवियर्स मत पहनिए। और उस एरिया को वॉश करके ड्राई रखिए। वॉश करना है तो फ्रंट टू बैक रखना है, आगे से पीछे की तरफ करना है, पीछे से आगे नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो हमारी एनस ऑलरेडी वहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो आपके वेजाइनल pH को ऑल्टर कर सकते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी फॉरेन बॉडी इन वेजाइना है, या वेजाइनल टैम्पून किसी का रह गया है, या बच्चे हैं खेलते खेलते
कुछ चीज़ अंदर डाल ली, इस तरह भी वेजाइनाइटिस हो सकती है। अगर ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज की बात करें तो वो ब्लडी हो सकता है, ये मतलब कुछ इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, या वो कैंसर का सिग्नल भी हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर, उनमें लेकिन पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग भी होगी। येलोइश जो है वो क्लमाइडिया डोनोट कर सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन शो कर सकता है। ठीक है, तो हमने इसको किस हेडिंग्स में पढ़ा कि वेजाइनल जो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है वो किस कलर का होता है। लिकोरिया नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जो है फिजियोलॉजिकल, वही अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में हो तो उसे लिकोरिया कहते हैं। बट इफ़ इट इज़ इन्फेक्टिव देन दीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और ये है। इसमें पार्टनर ट्रेसिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब तक आपका इन्फेक्शन क्योर नहीं हो जाता, आप या तो कॉन्डोम से हस्बैंड से कांटेक्ट करना है या फिर सेक्सुअल एब्स्टिनेंस रखना है। और पार्टनर का ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि पार्टनर को भी मेट्रोनिडाज़ोल दिया जाएगा या फ्लुकोनाज़ोल दिया जाएगा या कैंडिडा डस्टिंग पाउडर दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।